अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम आपके लिए दो खबरें लेके आ रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब का जो अब साइफर केस में दोबारा जेल ट्रायल का हुक्म दिया गया है, वो क्या खबर है, किस बुनियाद पर दिया गया, इमरान खान साहब के साथ क्या हैंड दोबारा हो गया है, वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो हम आपको दूसरी बात बताएंगे वो आज साबिक गद्दार आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का आज सुप्रीम कोर्ट में के अपील की दोबारा समाअत हुई। आज उसमें कुछ नए इंकशाफात आए सामने, और वो जो सबसे बड़ा इंकशाफ है कि जनरल मुशर्रफ जो गद्दार आमिर हैं, जिनको सज़ाए मौत हुई थी और जो मफरूर थे उस केस में, उनकी सज़ा अभी भी बरकरार है। और उस पर आज कुछ ऐसे तारीखी हक़ाइक़ से भी पर्दा उठाया गया कमरा अदालत में जो बहुत ही संगीन नौइयत के हैं, और जो पाकिस्तान की आवाम को ज़रूर इल्म होना चाहिए कि ये मुल्क किस तरह से चलता है, किस तरह से फ़ौजी मार्शल लॉ लगते हैं, किस तरह से जजेस उन मिलिट्री डिक्टेटर्स के, जिसे कहते हैं ना, वो टूल्स बनते हैं, जो अमल शायद आज भी कहीं ना कहीं जारी है। तो ये कुछ ऐसे इंकशाफात हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के केस के ऊपर आते हैं। आपको मालूम है इमरान खान साहब का साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल हो रहा था, और वो ट्रायल भी अडयाला जेल में हो रहा था, जिसके खिलाफ इमरान खान साहब के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन कर रखी थी, और इन कोर्ट ट्रायल और अडयाला जेल में ट्रायल को कालेअदम करार देने की दरख्वास्त कर रखी थी। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच मौजूद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और मौजूद जस्टिस रिफत साहिबा ने जो ऑर्डर जारी किया, समन रिफत साहिबा ने, उसमें ये अब उन्होंने जेल ट्रायल को कालेअदम करार दे दिया था, और ट्रायल को रिवर्स करके बिल्कुल पीछे कर दिया था 29 अगस्त से, जब पहला नोटिफिकेशन आया था कि जेल में ट्रायल होगा इमरान खान साहब का। तो अब आज इस जुडिशल कम्प्लेक्स में स्पेशल कोर्ट के जज अबुल हसनैन जुल्करनैन साहब ने तलब कर रखा था इमरान खान साहब को, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और PTI के चेयरमैन है, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को, कि उनको इस्लामाबाद क्या जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश किया जाए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे, लेकिन उसके बावजूद जो इंतज़ामिया थी, जो जेल हुकाम थे अडयाला जेल के, उन्होंने इमरान खान साहब को जेल में पेश करने की बजाय एक कॉन्फिडेंशियल एक लिफाफा उन्होंने जज साहब को पकड़ा दिया, जिसमें जो दस्तावेज़ात थी वो कुछ जेल हुकाम का, जो अडयाला जेल के हुकाम थे, उनका लेटर था, और उसके साथ कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लेटर्स मुंसलिक थे कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। तो इसलिए उनको अडयाला जेल से निकाल के इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स तक नहीं लाया जा सकता। इस पर फिर जब ये हुआ तो वो फिर जज अबुल हसनैन जुल्करनैन साहब ने फिर ऑर्डर कर दिया कि ट्रायल जेल में होगा, इमरान खान साहब की जान को संगीन ख़तरात लाहक हैं। और उन्होंने इसके अलावा जो इस्तीफ़ा किया है वो ये है कि अब जेल में उन्होंने कहा है कि मीडिया और अवाम भी अगर ट्रायल देखना चाहे तो वो आके देख सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन बिलाखिर रियासत को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वही हासिल हुआ जो वो चाहते थे कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बाहर मत लाया जाए। क्योंकि फिर वही खदशा था कि ये ना हो, जिस तरह ख़ासतौर पर तो खदशात मज़ीद बढ़ गए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद घबरा गई है कि जो KP में जो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है, उसमें जिस अंदाज में PTI के कारकुनों ने और फॉलोअर्स ने शिरकत की है, वो बड़ा अलार्मिंग है। तो ये ना हो कि इधर भी इमरान खान साहब अडयाला जेल से निकले तो इधर भी उनके कारकुन और हजूम उमड़ आए, तो मज़ीद परेशानी हो जाएगी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद घबराएगी। हमारे बड़े माशाल्लाह दिलेर लोग हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, तो वो एक घबराहट है, उस वजह से वो अडयाला जेल से बाहर नहीं जाना चाह रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये हुक्म, जो जिसे कहते हैं ना, जारी हुआ कि आप जेल ट्रायल कालेअदम, लेकिन जेल ट्रायल का जो तरीक़ेकार था, जो वफाकी हुकूमत से नोटिफिकेशन आया था, उसके तहत नहीं हो सकता था, जज के ऑर्डर से हो सकता था। तो आज जज अबुल हसनैन जुल्करनैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के ऐन मुताबिक खुद ऑर्डर करके जेल में ट्रायल का ऑर्डर कर दिया है। तो अब जेल में ट्रायल होगा, PTI वाले मिठाइयाँ खाएँ या जो मर्ज़ी खाएँ,
बेशक के उन्होंने कहा है कि मीडिया को और आम लोगों को दाखिले की इजाज़त होगी, लेकिन आप अगर अडयाला जेल को जानते हो कि वो कहाँ पर है, वो कम अज़ कम पिंडी से भी कोई 30-40 मिनट की ड्राइव पे है बाहर। तो इधर इस्लामाबाद से भी अगर 20-30 मिनट, इस्लामाबाद से पिंडी और पिंडी से 30-40 मिनट आगे अगर आप जाएँ, कौन डेली घंटा डेढ़ की ट्रायल करने की कवरेज करने जाएगा। मीडिया के कुछ मखसूस लोग चले जाया करेंगे जिनकी ड्यूटी उनका ऑफिस लगाया करेगा, अदरवाइज वो वाइड कवरेज नहीं होगी उसकी। और आम आदमी भी कौन इतनी दूर देखने जाएगा। ज़्यादातर इमरान खान साहब के फैमिली मेम्बरान चले जाया करेंगे, वो अभी भी जा रहे थे, वो चले जाया करेंगे, ठीक है, अल्लाह खैर चला। लेकिन जो बुनियादी मकसद जो PTI और इमरान खान साहब की फैमिली अचीव करना चाहती थी कि इमरान खान साहब अडयाला जेल से निकल के खुली फ़ज़ा में सांस लेकर इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स तक आया करें और ज़रा हालात देखा करें, लेकिन अब ये हुआ है कि वो तो उन्होंने रोक दिया है, वो तो नहीं हो पाएगा। अब आ जाए वापस ज़रा इस्लामाबाद में, जहाँ पे हम खड़े हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि साइफ़र केस में इमरान खान साहब की तो जुडिशल कम्प्लेक्स में हुआ, लेकिन यहाँ पर एक और गद्दार आमिर जनाब परवेज़ मुशर्रफ के केस की अपील की समाअत थी। उसमें जो आज दिलचस्प चीज़ें सामने आई वो ये थी कि आज अदालत में चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने बार बार पूछा कि ये कैसे हुआ कि सिंगल बेंच जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का लाहौर हाई कोर्ट में जनरल मुशर्रफ की अपील को टेकअप करता है, वो सिंगल बेंच ऑर्डर करता है चीफ जस्टिस को कि आप एक फुल कोर्ट बना दें इस केस पर। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाने की बजाय जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं वो एक 3 मेंबर बेंच बना देते हैं। हालांकि इसका 2 ही तरीक़ेकार हो सकते थे, एक तो चीफ जस्टिस या तो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का ऑर्डर रिफ्यूज़ कर देते और उनको वापस कहते कि नहीं आप इसकी समाअत करें, या वो फुल कोर्ट बना देते और ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि फुल कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि नहीं ये डिवीज़न बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए ये केस। ये कैसे हुआ कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने फुल कोर्ट का ऑर्डर दिया, चीफ जस्टिस ने 3 मेंबर बेंच बना दिया, ये कैसे हुआ? तो वो इसके ऊपर एक तो बड़ा ये इंकशाफ हुआ कि किस तरह से। फिर उन्होंने पूछा भी, उन्होंने कहा कि क्या ये हो सकता है कि अदालती कार्रवाई को मैनिपुलेट किया जाए, अदालती तरीक़ेकार को मैनिपुलेट किया गया क्या इसके अंदर? तो ये बड़े संगीन सवालात उठाए चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने। लाहौर हाई कोर्ट, उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, इन तमाम जजेस के कंडक्ट पर इनडायरेक्टली उन्होंने ये तमाम सवालात उठाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा, जो कि दूसरा इंकशाफ था, जो कि जनरल मुशर्रफ के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने भी मान लिया कि जनरल मुशर्रफ को फांसी की सज़ा बरकरार है। वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने सलमान सफदर साहब को रोस्टरम पर बुला के पूछा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो इसका मतलब है कि आप लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते जिसने स्पेशल कोर्ट का क़याम ही कालेदम करार दे दिया, जिससे जनरल मुशर्रफ को सज़ा सुनाई थी। तो अगर आपको लगता कि जो स्पेशल कोर्ट थी गद्दारी मुकदमे की समाअत की वो कालेदम हो गई, तो उसके बाद फिर सज़ा भी नहीं रही, तो फिर तो आपको अपील में भी नहीं आना चाहिए था। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि हम ये समझते हैं कि जनरल मुशर्रफ को जो सज़ा हुई थी उसकी अपील का रेलिवेंट फोरम सुप्रीम कोर्ट था, तो हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए। तो चीफ जस्टिस ने कहा तो इसका मतलब है कि आप फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। तो इस पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर रिलाई नहीं करते, यानी कि उन्होंने भी जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसके ऊपर रिलाई नहीं किया। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने फिर रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि फिर इसका मतलब है, अगर ऐसा है अपील यहाँ पर हमारे सामने है, तो इसका मतलब है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अदालत कालेदम होने के बावजूद फैसले को कालेदम नहीं करार दिया गया जो जनरल मुशर्रफ को फांसी का फैसला हुआ था। तो इसका मतलब है फैसला इन फील्ड है। इसके बाद जो एक बड़ी दिलचस्प बहस हुई वो ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 6 का इतलाक़ होना है तो वो तो फिर माजी से भी होगा। 1956 में जिसने आइन तोड़ा, आइन गसब किया, वहाँ से फिर ये इतलाक़ होगा। इस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि बिल्कुल इसका माजी से भी इतलाक़ होना चाहिए। माजी में जाएंगे तो हमें अपने जजेस का भी देखना पड़ेगा जिन्होंने इन मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया।
लेकिन चले अभी हम माजी में नहीं जाते, इस केस को देख लेते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने फ़ौरन मुदाखलत की। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें माजी को देखना चाहिए। मैं अपने ब्रदर जज से, यानी कि अपने भाई जज जस्टिस अतर मिल्ला से कहूँगा कि वो सुने। अगर हमारा माजी भी है तो हमें सुनना चाहिए। अगर हम अपने बारे में भी, अपने साथी जजेस के बारे में भी, अपने एहतसाब के बारे में सुनना चाहते हैं तो हमें सुनना चाहिए, ताकि ये बातें रिकॉर्ड पर आए, अवाम को पता चले कि हम लोग माजी में क्या करते रहे। जो हमारी नई नस्ल आ रही है उसको हमारे माजी के बारे में पता चलना चाहिए, ताकि वो सीखे। माजी के बारे में मालूम होगा तो हम दुरुस्त करेंगे। चीफ जस्टिस कादी फाइसा का मजीद कहना था कि देखिए, साउथ अफ्रीका में भी ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना, और इसी तरह जर्मनी में भी, फाशिस्ट जर्मनी में जो कुछ हिटलर ने किया उसके ऊपर भी लोगों ने सच बोला, लोगों ने एतराफ़े जुर्म किए आके। उनको सज़ा नहीं सुनाई गई, लेकिन ये सच रिकॉर्ड पर तो लाया गया और मुस्तकबिल के लिए कोर्स ऑफ करेक्शन हुई। और हम सबको अपने गिरबानों में झांक कर अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें मीडिया को भी अपना किरदार मानने की ज़रूरत है कि उन्होंने भी जुर्म किया। अगर उन्होंने उस वक्त के आमिरों को सपोर्ट किया, हमें अदालत का किरदार भी मानना चाहिए, हमें उन पॉलिटिशियंस का किरदार भी मानना चाहिए, हमें स्कूलों में साथिज़ा और तालिब इल्मों का किरदार भी मानना चाहिए कि अगर उन्होंने एक मार्शल लॉ को या एक गद्दार आमिर को लेजिटिमाइज़ किया, यानी कि जायज़ करार दिया या उसका रूल माना। चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने मजीद ये भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि आखिर क्यों हमारे जजेस ने पीसीओ का हलफ लिया। उन्होंने आइन का हलफ नहीं लिया, उन्होंने एक शख्स की वफादारी का हलफ लिया, यानी कि गद्दार आमिर जो फौजी डिक्टेटर होते थे उनका ही पीसीओ हल्फ होता था ना, आइन का तो नहीं होता था। तो वो उस तरफ इशारा करते। इस पर जो जस्टिस अतर मिल्ला थे उन्होंने कहा कि फिर अगर ऐसा है तो फिर कार्रवाई की भी बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि 3 नवंबर 2007 को जब इस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि कोई जज पीसीओ का हल्फ नहीं लेगा एक आमिर से वफादारी का, तो फिर जब बाद में उन जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने माफ़ी मांगी तो उनको माफ़ कर दिया गया। और इस गद्दार आमिर के खिलाफ, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, यानी कि उन्होंने गद्दार का वर्ड नहीं यूज़ किया, लेकिन है तो वो गद्दार आमिर ना। अगर फैसला इन फील्ड है जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तो गद्दार आमिर है वो। तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर हमारे इस गद्दार आमिर के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई का हुक्म दिया, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया कि वो 2007 के 3 नवंबर वाले एमरजेंसी को तो कालेदम करार दे के उसके खिलाफ तो कार्रवाई का हुक्म दे दिया कि आइन शिकनी हुई। लेकिन जो 12 अक्टूबर 1999 को जो मार्शल लॉ जनरल मुशर्रफ ने लगाया वो इससे भी ज़्यादा संगीन था, और उसको जफ़र अली शाह केस में हमारे ही साथी जजेस ने जायज़ करार दे दिया। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया। और इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब, आप बताइए कि क्या हम लोग जिन मुशर्रफ के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हुई इस पर आप बता रहे हैं सब सेम पेज पर थे, तो क्या माजी में भी सब सेम पेज पर थे? तो हामिद खान साहब ने कहा कि बिल्कुल 70 सालों से पाकिस्तान में सब सेम पेज पर है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आज तक बनी वो सेम पेज पर ही रही, यानी कि उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान में हुकूमत में आया अगर मार्शल लॉ नहीं भी लगा हुआ था तो वो फ़ौज के बूटों के नीचे ही रहा। उसने हमेशा फ़ौज की मर्ज़ी से ही हुकूमत चलाई और फ़ौज की मंशा से ही अपना इक़्तिदार बचाया। उसने अवाम को सर्व नहीं किया, उसने अपने मैंडेट के मुताबिक काम नहीं किया, उसने एक फ़ौजी टाउट की तरह ये हुकूमतें चलती नहीं। ये वो कहना चाह रहे थे, ये पाकिस्तान की वो तल्ख़ हकीकत है, जिस पर चीफ जस्टिस कादी फाइसा भी कह रहे थे कि ये लोगों को जानना चाहिए कि क्या है पाकिस्तान। और इसी तरह फिर
ये तमाम आज गुफ्तगू हुई और फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने आज ये भी अहम रिमार्क्स दिए कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मुल्क एक शख्स चला रहा होता है, कोई ना तो अदालत होती है, ना कोई अटॉर्नी जनरल होता है, ना कुछ होता है, ये कैसे होता है। इसके अलावा जो आखिर में जब समाअत कंक्लूड हुई तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब को रोस्टर पर बुला के कहा कि आपने तो कोई बताया नहीं रिस्पोंडेंट्स की तरफ से कि आप क्या समझे जनरल मुशर्रफ की सज़ा और वो जो अदालत को कालेदम का करने का फ़ैसला है वो कायम रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो क्या आप भी सेम पेज पर हैं जो कुछ नहीं कह रहे। तो पास से जस्टिस अतर मुल्ला ने मजाक किया, उन्होंने कहा कि लगता है आमिर रहमान साहब परेशान हैं क्योंकि उनको वो पेज नहीं मिल रहा जिस पर उन्होंने होना है। इस मौके पर जनरल मुशर्रफ के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने भी कहा कि सर यहाँ पर सेम पेज की बात हो रही है, लेकिन मैं बता दूँ मैं उस सेम पेज पर नहीं हूँ, मेरा पेज मुख्तलिफ है। इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैसल ने आर्डर डिक्टेट करवाया और उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ के अहले खाना को ये बात अब अखबारात के ज़रिए भी इल्म में आ चुकी है, हमने हर जगह पे उनको नोटिस भी भेज रखा है कि अगर वो जनरल मुशर्रफ की अपील को कंटेस्ट करना चाहते हैं तो वो बताएं और सलमान सफदर साहब अगली तारीख पे आकर इस पर बहस करें। और इसी तरह जैसे अतर मुल्ला ने क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा कि देखिए ये बात याद रखिए कि अपील एक दफ़ा अदालत में आ चुकी है, अब अगर जनरल मुशर्रफ के अहले खाना नहीं भी हिस्सा बनते तो हम स्टेट को सुन के तो डिसाइड कर देंगे। अब बात यह है कि केस तो अब 10 जनवरी बरोज़ बुध 2024 तक मुलतवी हो गया है, लेकिन सलमान सफदर साहब को जनरल मुशर्रफ के वर्सा नहीं मिल रहे, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि जनरल मुशर्रफ के कौन से वर्सा, उनके अहले खाना यानी कि उनके अहलिया और उनके बच्चे, या जो उनके वर्सा GHQ में बैठे हैं जो उनकी जनाजा भी पढ़ने चले गए थे, उनकी वो बात कर रहे हैं। किसी से भी बात कर लें और डिसाइड कर लें उन्होंने अपील को कंटेस्ट करना है तो किस तरह करना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।